माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि आपके लिए एक केवीएस में जो का इंटरव्यू जो होने जा रहा है उसके लिए मैं आपको कुछ हिंट्स दे सकूं। तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर शैल श्रीवास्तव, रिटायर्ड सीनियर लाइब्रेरियन और एचओडी रही हूँ और मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस है। इसलिए मैंने सोचा कि बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं और पर्सनल मतलब मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं, तो क्यों ना मैं एक इकट्ठा आप सबको ये मैसेज कर दूं कि आप इस तरीके से तैयारी कर लें। तो देखिए, केवीएस का इंटरव्यू हो या कोई भी इंटरव्यू हो, आपको सबसे पहले अपना बायोडाटा ध्यान में रखना है, क्योंकि बायोडाटा के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप कहाँ हैं, क्या जॉब करना चाहते हैं, और जिस फील्ड में आप आ रहे हैं या आना चाहते हैं, या केवीएस के जो लाइब्रेरियन पोस्ट है उसके लिए आप अपनी क्वालिफ़िकेशन फुलफिल करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सारी जानकारियाँ आपसे सबसे पहले पूछी जाएंगी। उसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि पूछा जा सकता है कि आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं, मतलब आपकी राय क्या है, आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है, क्या है। और कोई यदि आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन हो जो इस फील्ड से रिलेटेड हो तो उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। यदि आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो ये पूछा जाएगा कि आप वो जॉब क्यों छोड़ना चाहते हैं और इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं। तो इसके रीज़न्स आपके पास प्रॉपरली होना चाहिए जिसका आप जवाब दे सकें। इसके अलावा लाइब्रेरी में क्या क्या हाउस कीपिंग वर्क होता है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि हाउस कीपिंग वर्क क्या क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क क्या क्या होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जो ई लाइब्रेरी है वो क्या है और ई लाइब्रेरी कैसे बनती है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आप देखिए कि जो लाइब्रेरी है उसमें 3 एंटिटीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि यूज़र्स हैं। यूज़र्स की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट आप किस किस तरीके से फुलफ़िल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ बुक कीपिंग है, तो बुक्स का आप कैसे रख रखाव करते हैं, यानी कि उसका क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग और ओपेक में जानकारी और कंप्यूटर में जानकारी, ऑनलाइन उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये किस तरीके से करते हैं। और तीसरी चीज़ इसमें होती है सेवाओं की, कि आप कितनी अच्छी तरीके से इसमें सेवाएं दे सकते हैं। तो आप किस किस तरीके से सेवाएं, पहली चीज़ तो ये है कि लाइब्रेरी के रूल्स जो हैं उनके हिसाब से आपको सेवाएं बतानी है कि आप कौन कौन सी सेवाएं दे सकते हैं। इसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से भी कुछ सेवाएं बच्चों के लाभान्वित होने के लिए दी जा सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आप कौन कौन सी सेवाएं बेहतर तरीके से दे सकते हैं। यदि आप सेवाएं अच्छी देंगे तो निश्चित तौर पे आपका ग्राफ, जो आपका पर्सनल ग्राफ है, वो बढ़ता है। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं। एक तो बुक्स कीपिंग का है, आप किस तरीके से रख रखाव करेंगे एक्सेशन से लेके और पूरा उसका सर्कुलेशन तक। उसके बाद आपका एडमिनिस्ट्रेशन आता है। एडमिनिस्ट्रेशन में आपका बजट है, उसके बाद कैसे आपको मैनेजमेंट करना है लाइब्रेरी का, ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं। तीसरी सेवाओं की होती है कि आप यूज़र्स को किस तरीके से सेवाएं दे सकते हैं। लाइब्रेरी विभिन्न प्रकार की होती है और विभिन्न प्रकार के यूज़र्स होते हैं, उसमें छोटे बच्चे से लेके वो बुज़ुर्ग तक होते हैं। तो अलग अलग प्रकार की लाइब्रेरीज़ में अलग अलग प्रकार के यूज़र्स होते हैं, तो आपको उनके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने आप को उस पोस्ट के लायक क्यों समझते हैं, क्यों हम आपको वो ये वाली पोस्ट मतलब पोस्टिंग दें, कि आप पोस्टिंग ले करके और क्या क्या कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ आपसे जाननी चाहिए जाएगी और आपको इन सब की तैयारी रखना है। और जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं उनको आपको चलाना आना चाहिए। कंप्यूटर की आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर जो है आज के समय में हर जगह आपको मिलेगा। और कंप्यूटर की नॉलेज होना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जितना भी एक नॉर्मल यूज़र भी मोबाइल चलाना जानता है। तो जिसको मोबाइल चलाना आता है उसको कंप्यूटर चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो निश्चित तौर पे वो कंप्यूटर चला सकता है और लाइब्रेरी को मेंटेन कर सकता है। तो इस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है
और जो KVS का इंटरव्यू होने जा रहा है उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। यदि आप बहुत अच्छे से दे पाएंगे, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूमिंग करिए और बिल्कुल कॉन्फिडेंस से जाइए और अपना इंटरव्यू दीजिए। निश्चित तौर पे ईश्वर आपको सफल करेंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। मेरी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी के लिए हैं कि आप लोग बहुत अच्छा इंटरव्यू दें और अपनी पर्सनालिटी ग्रूमिंग रखें और बहुत कॉन्फिडेंटली जवाब दें, जिससे आप चाहे गलत भी जवाब दे रहे होंगे तो भी वो कॉन्फिडेंस से लगेगा। तो इन सब की तैयारी आप अपनी कर लीजिए। कोई इंटरव्यू कोई ऐसी मतलब ऐसी प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। नॉर्मल इंटरव्यू लिया जाता है और उसमें यही सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पेशेंसली मुझे सुना। थैंक यू वेरी मच।